जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे सवाल पर जिस पर आज भी इतने सालों बाद भी बहस होती है। सवाल है गांधी और भगत सिंह का। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं समय में थोड़ा पीछे। सोचिए, तारीख है 23 मार्च 1931 और जगह है लाहौर सेंट्रल जेल। जेल में ना एक अजीब सी एक भारी खामोशी छाई हुई थी। अचानक सारे कैदियों को हुक्म मिलता है कि फौरन अपनी अपनी बैरकों में चले जाएं। और फिर एक कानाफूसी शुरू होती है जो आग की तरह फैल जाती है कि आज तय समय से पहले 3 क्रांतिकारियों को फांसी होने वाली है। और फिर वो पल आ ही गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया जा रहा था और तभी भगत सिंह ने अपनी मां को दिया हुआ वचन पूरा किया। उनकी आवाज पूरी जेल में गूंज उठी, इंकलाब जिंदाबाद। ये सिर्फ एक नारा नहीं था दोस्तों, ये वो जज्बा था, वो आवाज थी जो जेल की ऊंची दीवारों को भी पार कर गई। और फिर क्या था, जेल के बाकी कैदी भी अपनी पूरी ताकत से यही नारा लगाने लगे। इसी इनकलाबी जोश के साथ भारत के इन 3 सपूतों ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। उनकी ये शहादत अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गई जो आज तक हमारे दिलों में छुपता है। सवाल ये कि क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे? अगर हाँ, तो उन्होंने कोशिश क्यों नहीं की? अच्छा, इस सवाल की तह तक जाने के लिए ना हमें इन दोनों महानायकों की विचारधारा, उनकी सोच के फर्क को समझना पड़ेगा। देखिए, मंजिल तो दोनों की एक ही थी, भारत की आज़ादी। लेकिन उस मंजिल तक जाने वाले रास्ते, वो बिल्कुल अलग थे। एकदम जमीन आसमान का फर्क था। तो ये फर्क था क्या? देखिए, एक तरफ थे महात्मा गांधी। उनका विश्वास एकदम अटूट था कि आज़ादी अगर मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ अहिंसा से। उनके लिए रास्ता भी उतना ही पाक होना चाहिए था जितने की मंजिल। और वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह थे। उनकी पीढ़ी ने अपनी आंखों से जलियांवाला बाग का वो खौफनाक मंजर देखा था। उनका मानना था कि ये अंग्रेजी हुकूमत बहरी हो चुकी है और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। तो सवाल उठता है कि वो कौन सी घटनाएं थीं, वो कौन सी कड़ियां थीं जो भगत सिंह को फांसी के तख्ते तक ले गईं। चलिए, अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और उस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमें पूरी पिक्चर दिखाती है। सब शुरू हुआ 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था और लाला लाजपत राय पर इतना लाठीचार्ज हुआ कि उनकी जान चली गई। बस इसी का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। लेकिन गलती से निशाना बन गया असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेपी सॉन्डर्स। इसके बाद पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। और इन्हीं सब घटनाओं के बीच कहानी में एंट्री होती है उस समझौते की जिसने सब कुछ उलझा दिया, गांधी-इरविन पैक्ट। अच्छा, यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो ज्यादातर लोगों को होती है और उसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। सबको लगता है कि भगत सिंह को फांसी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने असेंबली में बम फेंका था। पर क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जो बम फेंके गए थे ना, उनका मकसद किसी की जान लेना था ही नहीं। वो तो बस अपनी आवाज, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। फांसी की असली वजह वो थी पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या। असल में जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने के बाद खुद गिरफ्तारी दी, तब जाकर जांच में पुलिस ने उन्हें सॉन्डर्स हत्याकांड से जोड़ दिया। और यही वो जुर्म था जिसकी सजाए मौत तय हुई। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर, गांधी-इरविन पैक्ट। तारीख याद रखिएगा, 5 मार्च 1931, यानी भगत सिंह की फांसी से ठीक सिर्फ 18 दिन पहले। सोचिए, पूरे देश की निगाहें इसी समझौते पर थीं। तो आखिर ये पैक्ट था क्या? इसमें हुआ ये कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की बात मान ली और बदले में अंग्रेज सरकार ने कहा कि वो सभी पॉलिटिकल कैदियों को रिहा कर देगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था, एक शर्त ये थी कि रिहाई सिर्फ उन्हीं कैदियों की होगी जिन्होंने हिंसा ना की हो। बस इसी एक शर्त ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इस रिहाई की लिस्ट से बाहर कर दिया। और जैसे ही ये बात बाहर आई, लोगों का गुस्सा भड़क उठा। गांधी जी के खिलाफ एक जबरदस्त लहर चल पड़ी। लेकिन क्या कहानी इतनी ही सिंपल है? क्या गांधी जी ने सच में कोई कोशिश ही नहीं की? देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब ये जानना भी जरूरी है कि गांधी जी का पक्ष क्या था, उन्होंने क्या क्या कोशिशें की।
देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि गांधी जी अपने सिद्धांतों को लेकर बहुत पक्के थे और वो सजाए मौत के मतलब कैपिटल पनिशमेंट के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने खुद लिखा है कि भाई किसी खूनी या डाकू को भी मौत की सज़ा देना मेरे धर्म के खिलाफ है। तो ये उनके लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि उनकी अपनी आस्था का सवाल था। बाद में गांधी जी ने खुद बताया कि उन्होंने वाइसराय इरविन से इस बारे में अलग से कई बार बात की। उन्होंने कहा, मैंने वाइसराय को समझाने में अपनी पूरी आत्मा लगा दी। मतलब उनका कहना यह था कि पैक्ट अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने पैक्ट के बाहर पर्सनल लेवल पर पूरी कोशिश की कि भगत सिंह की सजा कम हो जाए। और उनकी इस कोशिश का शायद सबसे बड़ा सबूत वो खत है जो उन्होंने 23 मार्च की सुबह लिखा था। जी हाँ, फांसी वाले दिन की सुबह उन्होंने वाइसरॉय को एक पर्सनल चिट्ठी लिखी। ये उनकी आखिरी कोशिश थी। उस चिट्ठी में उन्होंने कई बातें कहीं। उन्होंने लिखा कि देखिए, पूरा देश इस फांसी के खिलाफ है और एक सरकार को लोगों के बात का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मौत की सज़ा कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जिसे आप बाद में बदल नहीं सकते। उन्होंने वाइसरॉय से अपील की कि कम से कम सज़ा को कुछ वक्त के लिए टाल दें और फिर से सोचें। और आखिर में उन्होंने लिखा, दया कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन इन सारी दलीलों का, इन कोशिशों का कोई असर नहीं हुआ। भगत सिंह को फांसी दे दी गई और इसका जो गुस्सा था वो सीधा सीधा फूटा गांधी जी पर। जब वो इसके बाद कांग्रेस के सेशन के लिए कराची पहुंचे ना, तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, गांधी गो बैक के नारे लगाए। ये उस वक्त देश के गुस्से और निराशा का सबूत था। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी में एक तीसरा एंगल भी है, एक बहुत जरूरी पहलू जिसे हम अक्सर इस बहस में भूल जाते हैं, और वो पहलू है खुद भगत सिंह। आखिर वो इस सब के बारे में क्या सोच रहे थे, उनका नजरिया क्या था? सच तो ये है कि भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत से किसी भी तरह की माफी मांगने से या रहम की भीख मांगने से साफ मना कर दिया था। देखिए, उनके लिए ये सिर्फ जिंदा या मुर्दा रहने की बात नहीं थी। ये सवाल था उनके उसूलों का, उनके आत्मसम्मान का। उनकी ये जिद कितनी पक्की थी, इसका अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है, जब उनके खुद के पिता ने उनकी तरफ से वाइसरॉय को एक दया याचिका भेज दी ना, तो भगत सिंह उन पर बुरी तरह नाराज हो गए। उन्होंने अपने पिता को एक बहुत सख्त चिट्ठी लिखी कि आपको ये करने का कोई हक नहीं था। वो अपनी शहादत से क्रांति की एक मशाल जलाना चाहते थे, उसे किसी माफीनामे से बुझाना नहीं। तो इन सारी बातों को, सारे अलग अलग एंगल को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या नतीजा निकलता है? पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है? तो देखिए, यहाँ ना 3 बड़ी ताकतें थीं जो आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ ब्रिटिश सरकार थी जो किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं थी। वो तो क्रांतिकारियों को सजा देकर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी ताकि आगे कोई हिम्मत ना करे। दूसरी तरफ गांधी जी थे जो अपने पैक्ट की शर्तों और अपनी अहिंसा की विचारधारा में बंधे हुए थे। और तीसरी और शायद सबसे अहम कड़ी, वो थे खुद भगत सिंह, जिनका क्रांतिकारी स्वाभिमान किसी भी तरह के समझौते को तैयारी नहीं था। इसीलिए दोस्तों, इस सवाल का कोई सीधा साधा ब्लैक एंड व्हाइट जवाब है ही नहीं। ये किसी एक इंसान के सही या गलत होने की कहानी नहीं है। ये असल में 3 चीजों का एक दुखद संगम था: ब्रिटिश हुकूमत की जिद, गांधी जी के सिद्धांतों की मजबूरी और भगत सिंह के क्रांतिकारी आदर्श। तीनों ही अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल अड़िग थे। तो आखिर में हम इसे क्या समझें? क्या ये गांधी जी की एक राजनीतिक मजबूरी थी जहां उनके हाथ वाकई बंधे हुए थे, या फिर ये 2 महान सोच, 2 महान सिद्धांतों का टकराव था जिसका ऐसा दुखद अंत होना शायद पहले से ही तय था? ये वो सवाल हैं जो इतिहास आज भी हमसे पूछता है और जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने नजरिए से खोजना होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। दिन चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।